आओ मैडम जी, बशीर साहब एक जी सर, एक मिनट आ रहे हैं। रतनलाल जी, क्या कहना चाहेंगे? आज कुलदीप राज शर्मा जी की ज्वाइनिंग हुई है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि जनाब कुलदीप शर्मा जी, जो एक बहुत पुराने और खासकर जम्मू बेल्ट के अंदर इन्होंने काफी काम वगैरह किया है। ये पहले बीजेपी पे में थी, अब ये बीजेपी छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं। आज मैं अपनी तरफ से, अपनी लीडरशिप की तरफ से, सबकी तरफ से स्वागत कि जिस ढंग से, जिस माहौल में जम्मू कश्मीर इस वक्त यूटी गुजर रहा है, मैं समझता हूं कि पॉपुलर सरकार है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उनकी काबीना के हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब चौधरी साहब हैं, राणा साहब हैं और जावेद डार साहब हैं, सकीना जी हैं, सतीश जी हैं। सारे बड़ी मेहनत के और लगन के साथ इस जम्मू कश्मीर में फिर वही माहौल लाना चाहते हैं, वही शांति लाना चाहते हैं, वही पीस लाना चाहते हैं, वही डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं। और इसीलिए इस डेवलपमेंट में हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए, इस आशा के साथ, इन उम्मीदों के साथ कि हम जम्मू कश्मीर को फिर वही हरा भरा बनाए, फिर वही स्वर्ग बनाए जिससे लोग कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को स्वर्ग कहा करते थे। आज बड़ी जरूरत है कि जिन हालात में मिलिटेंटों ने 22 अप्रैल को हमारे गुलमर्ग के पहलगाम के अंदर एक दुख भरी दास्तान है, वो जिस ढंग से उनको मारा गया, मैं समझता हूं कि मिलिटेंटों ने जो एक समझी थी बात के भाई हम जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान का एक फसाद करवाएंगे नहीं की कोशिश करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आपसी भाईचारे की जड़ें इतनी मजबूत है कि यहाँ पे चाहे कोई भी मिलिटेंट हो या बॉर्डर पार के लोग हों, जितनी मर्जी शासन करें, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपसी भाईचारा है, जो आपसी प्रेम जो है, हम उसी प्रेम में जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं यहाँ रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के भाइयों की तरह रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज फिर यही एक माहौल बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। मैं आज के इस दिन, शुभ दिन पे, मैं शर्मा जी को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि वो ग्रास रूट लेवल पे जाए, घर घर जाएं और लोगों की सेवा करें। यही आज हमारा काम है और यही हम चाहते हैं। कुलदीप जी, आप आज भाजपा छोड़ के आए हैं। हाल ही में जो है एक भाजपा के नेता के द्वारा जो है एक बयान दिया गया, जिसके अंदर उन्होंने एयरफोर्स को जो है वो निशाना साधा और ये कहा कि एयरफोर्स उधमपुर की सोई हुई थी जब पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए। आए रोज इस तरह की बयानबाजियां जो है वो भाजपा की तरफ से की जाती हैं, तो क्या यही आपका मोटिव था कि ये आए रोज जो है इस तरह की बयानबाजियां करते हैं और कहीं ना कहीं जो लोगों के जज्बात है, सेंटिमेंट्स हैं, उनको हर्ट होता है? तो क्या यही कारण है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हैं? मेरा ये कहना है कि मैं उसमें भाजपा में मैं रहा हूँ, तो ये
तो उसमें ये था कि जो भाजपा के जो वादे हैं, जो उनका कहना है, जो करनी है उनकी, वो अलग है। ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हैं वो कुछ है नहीं। और इनके कहने जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी बातों से कुछ मसले हल नहीं होते, ये कुछ करने से होते हैं। और जैसे आपने कहा है कि इन्होंने एयरवेज पे पहलगाम के लिए जो इन्होंने कहा है, कश्मीर के लिए बोला है, जम्मू के लिए बोला है, वैसे किया है वैसे किया है, लोग जानते हैं। हमें बताने की सारी दुनिया जानती है क्या किया है क्या नहीं हुआ है। तो हम ये इसमें ये नहीं कहेंगे, वो सारे लोग जानते हैं। ठीक है, ऐसे हालात बन गए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेन रोल रहा, जहाँ पे उमर साहब ने बड़ा संजीदगी से साथ उन्होंने काम किया। और जहाँ पहलगाम में खुद वहाँ जाके उन्होंने देखा कैसे हालात है, कैसे क्या प्रॉब्लम है, जो भी समस्या थी उन्होंने वहाँ जाके सारे समस्या का हल किया। और फारूक साहब बड़े चिंतित थे, जो ऐसे हालात कश्मीर में बने, पहलगाम में जो हमारे लोग शहीद हो गए, तो वो बड़े दुख की बात है। सारी जम्मू कश्मीर यानी पूरे हिंदुस्तान में इसकी बड़ी इन्होंने दुख जाहिर किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भाजपा के जो जुमलेबाजी है ये तो है ही है। मैंने वहाँ रह के सारा देख लिया। हाँ, आज जम्मू की जो जनता है वो सफ़र कर रही है। तो सर ये 28 MLA 29 थे, एक जहांगीर है। तो इन्होंने जो आज जो लोग इनका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे काम कब होंगे, 28 MLA खाली जम्मू सिटी और जम्मू प्रोविंस के हैं। तो लोग इसका देख रहे हैं कि ये कैसे सरकार चली। आज मुझे अगर भाजपा छोड़ के जहाँ आना पड़ा, उसका कारण यही था कि वहाँ दिखावा है, बाकी कुछ नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो प्रैक्टिकली जो काम होते हैं, आज लोग खुश हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी लोगों को अच्छे और लोगों के काम होंगे और अच्छे तरीके से लोगों को राहत मिलेगी। तो बाकी सारी चीज़ें आप देख ही रहे हो। तो मेरे ख्याल में आगे सब ठीक ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे पता है, मैं सारे सब लोगों के साथ मेरी पहचान है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो आज जो बाहर चर्चा है, तो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को याद करते हैं, ना को भाजपा को याद करते हैं। रतन जी, आपसे एक सवाल रहेगा मेरा। फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो खेलते हुए नजर आए गोल्फ पहलगाम के अंदर, तो क्या आने वाले समय के अंदर, जिस तरह से इस समय पहलगाम उजड़ा हुआ है, तो क्या आने वाले समय के अंदर वहां पे आम जनता भी गोल्फ खेलती हुई नजर आएगी? बिल्कुल आएगी। ये पूरी दुनिया को और पूरे हिंदुस्तान को ये एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है कि जैसे पहलगाम के अंदर हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई है, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने पहलगाम को और गुलमर्ग को क्यों चुना? इसलिए कि लोगों के मन में ये खौफ था पहलगाम के नाम का, या हमारे जो दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। आज ये जो उन्होंने पहलगाम में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने और जनाब उमर फारूक साहब ने वहां गोल्फ खेल के ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं हम, और ये है भी दुरुस्त बात है। इस वक्त बिल्कुल शांत है, बहुत बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। लोग वहाँ पहलगाम के लोग और गुलमर्ग के लोग और बाकी जो डेस्टिनेशन हमारी हैं, वहाँ के लोग जो हैं, हमारे आने वाले जो टूरिस्ट हैं, जो वहाँ प्लान बना रहे हैं जम्मू कश्मीर में आने के लिए, हम ये उन्हें दरखास्त करते हैं कि आप आइए, पहलगाम में आइए, गुलमर्ग में आइए, देखिए ये वही स्वर्ग है जिसके लिए लोग तरसते हैं। तो ये जो उन्होंने कैबिनेट मीटिंग की गुलमर्ग में और पहलगाम में, और इसी प्रकार ऑनरेबल डॉक्टर फारूक साहब ने वहां पे गोल्फ खेल के ये एक संदेश देने की कोशिश की है कि साहब, जो हमारे टूरिस्ट हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर या अब्रॉड, वो आए, जम्मू कश्मीर के अंदर आए, और भोलेनाथ का भी यात्रा शुरू होने वाली है। बेखौफ होके आइए, कोई विदाउट फेयर वो आए जम्मू कश्मीर के अंदर। लोग आपकी इसकी हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है, जो हम लोग उनकी आंखें बिछा के उनका स्वागत करने के लिए बेकरार हैं, वो यहाँ जरूर आए। जम्मू कश्मीर में माता के दर्शन करें, यहाँ पे भोलेनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, वहां पे आए, गुलमर्ग में आए, पहलगाम में आए, या दूसरी जो डेस्टिनेशंस हैं वहां पे आए। हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार। बहुत शुक्रिया। तो ये आपको बता दें, आज कुलदीप राज शर्मा जी के द्वारा जो है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया गया है। मुबारकबाद जरूर दीजिएगा, और कुछ अहम सवाल थे, वो सवाल जो है वो हमने जरूर रखे हैं। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ 9 के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम।